कृष्णाय रामभद्राय रामचन्द्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। श्री रामचन्द्र कृपालु भजे हरण भव भय दारुण। श्री रामचन्द्र कृपालु भजे हरण भव भय दारुण। नवगंज लोचन कंज मुख नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारु। संदर्भ अगणित यामी रवि नवती नीरद सुंदरम। संदर्भ अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़े रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचन्द्र कृपालु भजे हरण भव भय दारुणम्। पठनीति मानहु तड़े रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजो दीन बंधु
हो गया। वो कैसे है? एक मिनट, राम कथा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए मिलजुल कर हम सभी लोग ओम की ध्वनि लगाते हैं। ठीक से बैठ जाइए पद्मासन से और मेरुदंड सीधी रहे, भगवान का ध्यान करते हुए ओम की ध्वनि। हरि ओम। श्री रामचंद्राय नमः, श्री राम भद्राय नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः, अंबिकाय नमः, सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। महावीर बिनमौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राजा राम 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 राजा राम। राम 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 राजा। राजा राम 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 राजा।
राजा राम 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 राजा जय हो राम 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 राजा राजा राम 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 राजा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए ध्यान कीजिए। महर्षि मतंग ऋषि का तपोस्थल, शबरी का आश्रम, एक कुटिया के बाहर वृक्ष है जिसके नीचे चौतरा बना हुआ है। भगवान श्री राम लक्ष्मण बैठे हैं और जिज्ञासा की भाव से माँ शबरी भगवान के वचनामृत का रसस्वादन पालन कर रही है। बिना भूमिका के सीधे प्रसंग पर आते हैं। भगवान ने कहा, बोले सोनो रघुपति श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। मानव एक भक्ति करना था, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन सोहनर कैसे, जल बारी देखिए जैसे। नौधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धर्म माही। श्री राम जय जय राम। हे माँ, मैं 9 प्रकार की अपनी भक्ति तुम्हें बताता हूँ, जिसके द्वारा बड़ी सुगमता से जीव मुझ तक पहुंच सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है। माँ की जिज्ञासा और बढ़ी। और आपने कल सुना था कि मैया ने कहा और भगवान ने कहा, बोले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जो मेरी पहली भक्ति है वो है संत का संग। अभी प्रवचन नहीं शुरू हुआ, स्वामी जी के बाणी नहीं खुले, ये तो मिले ही संत हो ही अनुकूला, तब मेटे व्याधि भवशूला। संत मिले, हम जा रहे हैं, आप उधर से आ रहे हैं, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, बात खत्म हो गई। लेकिन उसका भी साधुनाम दर्शनम पुण्यम, केवल दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप का क्षय होता है। लेकिन अगर वो संत कृपालु हो जाए, द्रवीभूत हो जाए और कहे कि सुन भाई बैठ जरा 2 मिनट मेरी भी सुन ले। श्री राम जय राम। मिले ही संत और हो ही अनुकूला, अनुकूल हो, हमारे स्थिति को समझने वाले हों। तो भगवान ने कहा कि परम भक्ति संतन कर संगा। और अगर संतों का संग न मिले, क्योंकि कल हमने बताया था आपको, बिना भाग्य के बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग से संतों का संग या सत्संग की प्राप्ति होती है। तो अगर साधु न मिले तो, संत न मिले तो, वैसे तो ये संत समाज को कहा गया है, बोले मुद मंगल में संत समाजू। ऐसा नहीं है कि बड़ा दुर्लभ है, सुनो इसको।
मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। और तीर्थराज प्रयाग की जहाँ तक चर्चा आई तो प्रयाग में गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती जी हैं, फिर इन तीनों नदियों का मधुर मिलन संगम जिसको त्रिवेणी कहते हैं, और फिर वहाँ अक्षय वट का अविचल प्रलय के समय में भी वो अक्षय वट का बाल बांका नहीं होता, जहाँ का तहाँ रहता है। जब से सृष्टि बनी तब से है और आगे भी रहेगा। तो ये तीर्थराज प्रयाग की जो उपलब्धियां हैं वो अगर हम बताएं तो थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन ये भी सुन लो। संत का दर्शन सब देश में सब काल नहीं होता। भगवान की जब कृपा होती है तो संत मिलते हैं। तीर्थराज प्रयाग में क्या कहा गया? बोले चलते फिरते संतों का समाज तीर्थराज प्रयाग है। बोले महाराज तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा जमुना सरस्वती हैं। बोले यहाँ भी है। राम भक्ति सोई सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार बसारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। श्री राम जय राम। सुनो ध्यान से। सत्संग से क्या मिलता है? आपको कल हमने बताया था। बोले भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन चाबी किसी और के पास है। बिन सत्संग न पावई प्राणी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो तो सत्संग में रुचि दिखानी पड़ेगी। तो तीर्थराज प्रयाग में जो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये भक्ति है। प्रथम राम भक्ति सोई सुर सरि धारा, जो भगवान की भक्ति है। ये चलते फिरते संत रूपी तीर्थ प्रयाग में स्नान करने के बाद, उसमें शामिल होने के बाद क्या मिलता है? भक्ति। तो राम भक्ति सोई सुरसरी धारा। सुरसरी गंगा जी प्रकट हैं और सरस्वती जी गुप्त हैं, जमुना जी प्रकट है। आपने कभी तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया हो तो गंगा का धारा श्वेत और जमुना जी की धारा श्याम, और कभी जमुना जी आती है तो गंगा जी की तरफ मिलती हैं, कभी गंगा जी आती है तो जमुना जी में मिलती हैं। ये हिलोरे होती रहती हैं। जमुना जी नजर नहीं आती, सरस्वती जी गुप्त है। वो हमने अनुभव किया है, आप भी चाहें तो अनुभव कर सकते हैं। जब हम तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं, आराम से, जल्दी वाला नहीं, डुबकी लगाओ भागो। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कुछ गरम गरम सी हवा, गरम गरम सा जल या कुछ आपके पैरों को स्पर्श कर रही है, आपके पैरों की तरफ से निकलती है। वो आपको स्पर्श करते हुए जो निकलती है ना, वही सरस्वती का धारा है, वो गुप्त है। यहाँ सुनिए। सुनी सब जही जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अचित तनु, साधु समाज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, बोले सरसई राम भक्ति जो धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। भाव ऐसा है कि सुनो, चिंतन करो और फिर कर्म में उतारो। तो जो सुनना है वो है भक्ति और गंगा जी, और
सुनने के बाद सोचना, चिंतन करना, मनन करना, ये गुप्त है। कई बार हम सत्संग में बैठे होते हैं और सुनते सुनते हम अपने कहीं और पहुंच जाते हैं। शरीर भी यहाँ है, हमारी आंखें भी वक्ता से मिल रही हैं, मौके मौके पर हाँ ना भी मिला देते हैं, सर भी हिला देते हैं, लेकिन मन कहीं और है, चिंतन कुछ और हो रहा है। ये गुप्त है, यही सरस्वती जी हैं। इसलिए सुनो भी और चिंतन भी हो। कल एक बच्चा हमारा श्रोता कह रहा था कि महाराज जी आपकी कथा में जब हम बैठते हैं सुनते हैं तो जो भी प्रसंग आप कहते हैं वो दृश्य लगता है बिल्कुल सामने आ गया। यही तो बात है, दृश्य को साथ लेकर कथा सुनोगे तब बात बनेगी। और नहीं तो कथा सुन रहे हो तुम राम जी का और चिंतन कर रहे हो जगत का, तो फिर ऐसे तो काम नहीं बनेगा। मन बुद्धि इकट्ठा होना चाहिए। राम भक्ति से सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रसादा और विधि निषेध मैं कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन बरनी। बोले वो तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये जो चलता फिरता तीर्थ प्रयाग है सब ही सुलभ। वहां तो जाने के लिए किराया चाहिए, पैसा चाहिए, पता नहीं कितनी बार आपको मौका मिला है कि नहीं मिला, मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये चलता फिरता जो तीर्थराज प्रयाग है ये सब ही सुलभ, सब दिन। वहां तो माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पति ही आओ सब कोई। एक निश्चित समय है जहां पर संतों का समाज जुड़ता है और कल्पवास लोग करते हैं। माघ मकर गत रवि जब हुई तो माघ महीने में ही है वो, 12 महीने में एक महीना। और ये तो सब देशा सब ही सुलभ, सब दिन, कोई दिन निश्चित नहीं है, सब दिन सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अभी हम उत्तराखंड में सुन रहे हैं, आप विभिन्न प्रांतों में सुन रहे हो। सब ही सुलभ सब दिन सोई देसा, सादर समुद्र तले सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन कर देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। और उसके बाद बड़ा लंबा है, अक्षय भट्ट, भट्ट विश्वास अचल निज धर्मा। वो जो बट का वृक्ष है अचल है, चलायमान नहीं है। यहाँ क्या है? सत्संग में हमारा विश्वास, धर्म ग्रंथ में हमारा विश्वास। धर्म पुरुष राम विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। राम क्या है? धर्म के विग्रह। तो समय सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। बट विश्वास अचल नहीं धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। लेकिन एक कंडीशन है, इस चलते फिर तीर्थराज प्रयाग से आपको अर्थ धर्म का मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कब? सुनी समुझई जन मुदित मन, प्रसन्नता के साथ चिंतन कीजिए। सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहाई चार फल अछुत तनु, साधु समाज प्रयाग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनो समझो, सुनी समझई जन मुदित मना। मज्जही, मज्जही मतलब क्रिया में लाओ, और वो भी अनुराग। अनुराग की बड़ी प्रधानता है। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। भगवान अनुराग के बिना नहीं मिलने वाले हैं। अनुराग कहाँ मिलेगा? बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। आप समझते हैं अनुराग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सत्संग से।
तो भगवान ने कहा कि भैया प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बोले अगर सत्संग न मिले तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि आप हमारी कथा को जहां भी हो रहा हो, जहां भगवान की कथा होती है ना, वह मंडल तीर्थ बन जाता है और वहां कण कण में देवी देवताओं का निवास होता है। श्री मारुति नंदन हनुमंतलाल जी महाराज तो पहले ही पहुंचते हैं, सबसे पहले वो पहुंचते हैं। हम लोगों का आश्रय है, हम लोग कथा करने के पूर्व या विचार व्यक्त करने के पूर्व हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। प्रभु आप हमारे प्रधान श्रोता हैं, आप सब कुछ देने वाले हैं, कल वृक्ष हैं, और उनको संबोधित कर करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर सत्संग न मिले तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इस कथा के कौन कौन लोग हैं श्रोता? बहुत है, रामायण में 4 प्रधान श्रोताओं की चर्चा हुई है। सबसे बड़े तो हनुमान जी हैं ना। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। वो एक भजन गुनगुना लीजिए, मैं सही से नहीं गा पाऊंगा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर छूट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर छूट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। ये वक्ता जगत में रामायण के व्यासों की इस भीड़ में एक नवोदित रामायण का बड़ा विलक्षण वक्ता और मेरे मानस पुत्र स्वनाम धन्य संत श्री प्रेम भूषण जी, इसको बहुत बखूबी वो गाते हैं। हमने भी उनका अनुसरण करने की कोशिश किया है, लेकिन वो जो रूप है वो तो वही प्रकट कर पाएंगे जैसे भी है। गुनगुनाइए। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। है माँ दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग करो, अगर सत्संग नहीं मिलता है तो जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ जाके बैठो, अगर वो भी नहीं मिलता है तो अपने घर में बैठो, परिवार को बैठा लो और भगवान की कथा का एक आदमी वाचन करे, बाकी लोग सुने, और नहीं तो सामूहिक पाठ कर लो। अगर परिवार के लोग का सहयोग नहीं मिलता तब भी अकेले बैठ जाओ और भगवान की कथा को गाइए। तीसरी भक्ति क्या है याद रहे? पहली भक्ति सत्संग। चुपचाप सत्संग अटेंड करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। स्कूल में आप एडमिशन लीजिए, प्रवेश लीजिए, डिग्री की चिंता मत करिए। आज कच्चा पक्का स्कूल है, केजी स्कूल है, कल मैट्रिक भी होगा, फिर बीए भी होगा और फिर एमए भी होगा और जो भी होता है सब होगा। एडमिशन तो लो। तो पहला सत्संग, दूसरा भगवान की कथा। और ये कथा कि भगवान शंकर इतने अच्छे श्रोता हैं कि देखो आपको क्या बताऊं, पक्षियों में सबसे निम्न कोटि का पक्षी है कौआ। कौआ, कोई भी पक्षी बोल रही हो, आजकल प्रकृति ने अपना स्वरूप बदल दिया। अब इतनी हरियालियां हैं, गंगा जी का जल इतना शुद्ध है और विभिन्न प्रकार की
पक्षियों की आवाज श्री तुलसी मानस मंदिर के प्रांगण में गूंजती रहती है, कोयल की आवाज। आज तो कोयल का दर्शन भी हुआ मुझको। तो कथा सुनो, और कथा भी नहीं उपलब्ध हो, कोई भी नहीं हो, तो एक तीसरी भक्ति है। क्या? दूसरे दिमम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा। ये देखिए एक दृश्य मिलता है, जब जिस दिन से भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ चले और जब तक शादी होकर के वापस नहीं आए, इस अवधि में कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन राम और लक्ष्मण गुरु जी के चरणों की सेवा न किए हों। और ये तो पहले दिन की डायरी बताई कि चलते चलते जब वो आश्रम में पहुंचे, ताड़का वध वगैरह हो गया, उसके बाद मुनिवर सैन की जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरुदेव के चरणों की सेवा करने लगे। मुझे भी अवसर बालकाल में मिला, जब मैं लगभग अबोध था, 13 वर्ष की उम्र तक गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। लेकिन उन दिनों में हम गुरु जी के चरण की सेवा करने के बाद ही विश्राम करते थे। उस अल्प अवधि में जो गुरु चरणों की सेवा करने का फल था, वो अभी तक भोग रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब हम अपने गुरुदेव को प्रणाम न करते हो, मेरे पूजा में उनका दर्शन न होता हो। ये तो मन की भाव की बात है। गुरुपद पंकज सेवा। लेकिन सेवा आसान है कि मुश्किल? बोलो। गुरु जी सेवा कराना बहुत आसान है, सेवा करना बड़ा मुश्किल है। अगर सेवक के मन में ये बात आ गई कि इतना दिन हो गया, इतना टाइम हो गया, मुझे आराम करना चाहिए, ये तो उसके धर्म के विरुद्ध है। सेवक सुख च मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति बेविचारी। ये कभी हो ही नहीं सकता। सेवक की सबसे बड़ा सुख उसकी सेवकाई है। एक गांव में एक महात्माओं की टोली आई और एक सभी गांव वाले लोगों ने सेवा सत्कार आतिथ्य में लग गए थे लोग, सब लोग। एक भक्त था, वो पहुंचा और जो बड़े स्वामी जी थे, थोड़ी उम्र दराज भी थे, उनके चरणों को वो दबाने लगा। जब चरणों को दबाने लगा तो महाराज को सुख की अनुभूति हुई, आराम मिला, और उसने कहा कि मैं स्वामी जी को सुला करके जाऊंगा। स्वामी जी दबाते दबाते टाइम पूछे, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कितने भाई हैं आप? बोले महाराज हम 4 भाई हैं। बोले ठीक है। दबाता रहा, टाइम हो गया बहुत। फिर जैसे स्वामी जी को थोड़ी सी नींद आने लगी तो वो धीरे से उठा, फिर पूछा, हाँ भाई क्या बता रहे थे, कितने भाई हो? बोले महाराज 4 भाई हूँ। आधा घंटा और लगा, जब फिर वो उठने लगा तो स्वामी जी ने कहा, क्या बताया था, कितने भाई हो? बोले महाराज 3 भाई है। 3 भाई? बोले अभी तो तुम बता रहे थे 4 भाई। बोले महाराज चौथा जब जिंदा बचेगा तब ना, जब जिंदा बचेगा है तो सेवक थक गया तो फिर काम नहीं बनेगा। खैर, तो गुरुपद पंकज सेवा जैसे भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप जा करके चरणों की सेवा करें, जैसा मौका हो वैसी सेवा करें। गुरुपद पंकज सेवा। तीसर भक्ति अमान। अमान का मतलब सबई मान प्रिय, आप अमानी। आप गुरु चरणों से, गुरु दरबार में यह उम्मीद बिल्कुल न रखें कि हमको प्रथम श्रेणी में बैठाया जाए और
हमारा पूछो पहुंचो। अरे नहीं, अमान का मतलब मेरा नाम भी नहीं किसी को पता होना चाहिए। चौथी भक्त अमान, चौथी भक्त मम गुण गण करे ही कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान का मतलब मान रहित, कोई जाने या न जाने, हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। आपको पता है कई बार हमें गुरुजनों की डांट, और मेरा तो जो पुराने लोग हैं हमारे वो जानते हैं कि बड़ा गुस्सा मेरा मशहूर था। कई लोगों से वियोग भी हो गया, डांट दिए। अब हम नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? जहाँ से गड़बड़ करोगे डांटा जाएगा। जैसे कुम्हार होता है और वो कच्चे घड़े को लेकर पीटता है और भीतर अपना हाथ रखता है। अज्ञानी उस बाहर के चोट को देखते हैं कि देखो कृष्णा निर्दयी इतने जोर जोर से मार रहा है, लेकिन भीतर के हाथ को वो नहीं देखता। अगर हाथ खींच ले और फिर मारे तो घड़ा फूट जाएगा। इसलिए ठोक ठोक करके शिष्य का निर्माण गुरु करते हैं। गुरु के द्वारा अगर कभी आपत्ति, आपको डांट फटकार मिला, कठोरता मिला, वह भी प्रसाद समझ करके आप लीजिए। एक दिन आप पूजा के फूल बन जाएंगे। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान। ये नहीं समझ में आया जो हम गान गाते हैं रामायण को, सपरिवार गाएं चाहे अकेले बैठ के गाएं, कपट तजी का मतलब चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान। क्षमा करें श्रोतागण, यदि कोई व्यास भी हो तो अन्यथा न माने। मैं आपके साथ हूँ, जो स्थिति आपकी वो हमारी भी है। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा कि बेचई धर्म वेद दुह ले ही। यदि हमें भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, पैतृक संस्कार से विद्या की प्राप्ति हुई है, आपने परिश्रम किया और आपने विद्या को प्राप्त किया, तो क्या कह रहा था? हैं? हाँ, आपको यदि ठाकुर जी की कृपा है, अभी हम देखते हैं लोगों की कथा है, आज बड़े बड़े व्यासों की 1.5 करोड़ लगता है एक कथा कराने में। एक व्यास से हमने बात करी, बड़े ख्याति प्राप्त लोगों में से थे। खैर छोड़िए, हमने अमुक से पूछा कि आपकी कथा में क्या खर्च पड़ेगा, और कहते हैं कि इतना खर्चा पड़ेगा। तो मैंने कहा इतना खर्चा करने के बाद वो मुझे क्या अमृत सुना देगा भाई? राम कथा तो हमको भी आती है, रामायण किसी की बपौती तो है नहीं। उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो शैली है, उसकी जो व्याख्या है, वो हमारा लाभ है। हमारे ऐसे भी वक्ता है जिसमें प्रेम भूषण जी आगे हैं, उन्होंने हमारे उद्घाटन में पिछले कुंभ में कथा की, और हमने कहा कि हम आपको क्या दक्षिणा दें। तो उन्होंने एक तुलसी का पत्ता भी नहीं लिया। हमने कहा आप हमारे यहाँ तो कर लिए, लेकिन ऐसी जगह, बोले नहीं नहीं ऐसी जगह नहीं करता, कहीं और। ये तो मेरे बाबूजी का दरबार है, राम जी का दरबार है, इसलिए हम करें। ऐसे भी लोग हैं। तो अपने ज्ञान का व्यापार हम न करें, उसको बेचे नहीं। लेकिन कई लोगों ने कहा भी कि महाराज सिस्टम चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब जैसे ये हमारे तबला हारमोनियम वाले लोग बैठे हैं, ये लोग जाते हैं, इनका व्यवसाय यही है, इसी से उनका परिवार पोषण होता है, तो पैसा तो चाहिए। अब बिना तय किए जाओ तो फिर किराया भी नहीं मिले। हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ है, कभी लोग बुलाए और बाद में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज क्या बताएं इतना घाटा पड़ गया है। उनको उम्मीद है कि कुछ और स्वामी जी ही ले जाएं हमको, तो हमने कहा कि चलो भाई। तो हमारा एक भाव है कि बेच ही धर्म
हमारी ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। बेचे ही धर्म वेद दूले ही, बेचे ही वेद धर्म दूले ही। शास्त्रों को, शास्त्र के ज्ञान कथा को, विचार को हम बेचते हैं और धर्म का दोहन करते हैं। ऐसे कलयुग में लोग होंगे, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। ये मेरा मत नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। श्री राम जय राम। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति यमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगान। अच्छा सुनिए, कपट तजी का मतलब यह है कि कथा के पीछे कोई और उद्देश्य न हो, कथा के पीछे कथा ही हो। और याद रखिए, आपका प्रारब्ध आपको प्राप्त होगा। आप सोचें कि आपके प्रारंभिक अवस्था में आप क्या थे और श्री राम कथा का फल आज आप क्या नहीं हैं। ऐसा देखिए ना, यहाँ तो एक पैसा मांगने से भी नहीं मिलता, लेकिन आपके पास क्या नहीं है। आपकी जरूरत की चीजें आपको प्रभु राघव ने सब कुछ दे रखा है। तो करे कपट तजिगान, कपट का मतलब मेरा ख्याल ऐसा ही है कि निस्वार्थ भाव से राम कथा का गायन हो। और उसके बाद सेवरी माँ सुन रही है, भगवान राम बता रहे हैं, बोले प्रथम भक्ति संतन गर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। और उसके बाद मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सभेद प्रकाशा। भगवान ने कहा कि जो मेरी पांचवी भक्ति है वह है मेरे मंत्रों का जाप। देखिए, भगवान ने संकेत किया है और आगे स्पष्ट किया है, मंत्र परम लघु जासु बसु, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। श्रोतावृंद, आपने कभी देखा होगा हाथी का जो पहलवान होता है, उसको चलाने वाला ड्राइवर, वो बैठा होता है, उसके हाथ में इतना बड़ा अंकुश, क्या बोलते हैं उसको, अंकुश होता है। और जरा सा हाथी गड़बड़ाया तो अंकुश का अग्रभाग दबा देता है और हाथी उस ड्राइवर के मन के मुताबिक डायरेक्शन में चलती है। महामत्तु गजराज कहाँ बस कर अंकुश सर्व। छोटा सा अंकुश मत वाले हाथी को, महामत महाशक्तिवान को जैसे बस में कर लेता है, इसी तरह से जो मंत्र है बड़े बड़े देवताओं को मंत्र के वशीभूत कर लेता है। देवता मंत्र के प्रभाव से साधक के पास आकर के पहुंच जाते हैं। वो पांचवी भक्ति जो मंत्र है और उस मंत्र का क्या रूपरेखा है, ये कल के विचार करेंगे। देखते देखते टाइम पास हो गया, आरती का टाइम आ रहा है। एक बार गुनगुनाइए, हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण, बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, लगाती लगाती रोज रामायण।
शेष कल 7 बजे मिलेंगे और शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, आनंद लेते रहिए। रोज शाम को 7 बजे। जय सिया राम।